Good morning, students. Class 4 English Grammar Chapter 1 The Sentence and its Kind. Chapter 1 The Sentence and its Kind. So, what is called a sentence? Sentence यानी क्या है? A group of words that makes complete sense is called a sentence. So, sentence यानी क्या है? A group of words यानी अलग अलग शब्दों का क्या है ग्रुप से दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा तो वो क्या नहीं बनता है, सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन उसमें से क्या निकलना चाहिए, कुछ सेंस तो निकलना चाहिए, यानी कुछ मतलब तो निकलना चाहिए, तब भी वो क्या है, एक सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल देखो, हॉर्स ए इज animal and अभी देखो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ज़रूर है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या? बिल्कुल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें से हमको कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। अभी देखो इसको हम रीराइट करते हैं। ए हॉर्स इज एन एनिमल, यानी एक हॉर्स क्या है, एक एनिमल है। तो उसमें से ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, क्या मतलब तो निकल रहा है, तो वो क्या है, सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस यानी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अलग अलग शब्दों का एक ग्रुप है, उसमें से कुछ सेंस निकल रहा है, मतलब निकल रहा है, तो वो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो ए सेंटेंस कैन हैव भी, ए सेंटेंस किस तरफ सेंटेंस हो सकता है, जस्ट टू वर्ड्स, विथ जस्ट टू वर्ड्स वी कैन मेक सेंटेंस। अभी देखो सिर्फ दो शब्द से हम क्या बना सकता है वर्ड्स, दो शब्दों का वर्ड से हम क्या बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है। एग्जाम्पल, गेट डाउन, फायर बर्न्स, शी लव्स। अभी देखो इधर सिर्फ दो वर्ड्स ही है, सिर्फ दो वर्ड से हम क्या बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है। अभी इधर देख लो, इस सब सेंटेंस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर है। हमेशा याद रखना, ए सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर। हमेशा एक सेंटेंस क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड कैसे हो सकता है, फुल स्टॉप से कर सकता है, नहीं तो वो क्वेश्चन मार्क से, नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से हम क्या कर सकता है, वो सेंटेंस को एंड कर सकता है। अभी ए सेंटेंस कैन हैव जस्ट टू वर्ड्स। सेकंड वन है मैनी वर्ड्स, यानी दो नहीं, दो से ज़्यादा वर्ड से हम क्या बना सकता है, सेंटेंस बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बी काइंड टू ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल है द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। अभी देखो इधर ऊपर का तो सिर्फ दो वर्ड से हमने सेंटेंस बना दिया, अभी इधर मैनी वर्ड्स यानी दो से ज़्यादा वर्ड से हमने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, क्लॉक कहाँ पे है, वॉल पे। तो इसमें क्या है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ज़रूर है, इसमें से कुछ सेंस तो निकल रहा है, और सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हो गया है और एंड्स विद फुल स्टॉप। तो ये क्या है, सेंटेंस। तो सेंटेंस यानी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अलग अलग शब्दों का एक ग्रुप है विच गिव्स अस ए कंप्लीट सेंस। वो क्या है, सेंटेंस। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। मैंने आपको बता दिया कि एक सेंटेंस हमेशा कैसे शुरू करना है, बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। याद रखना है, हमेशा एक सेंटेंस क्या है, कैपिटल लेटर से शुरू करना है। ए सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी एक सेंटेंस को एंड कैसे करना है, फुल स्टॉप डालना है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क से वो क्या है, एंड कर सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क।
नेक्स्ट पॉइंट है ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। अभी नेक्स्ट पार्ट है एक सेंटेंस क्या है आपको पता चल गया है ना। सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अभी ए सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स यानी एक सेंटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं एक सेंटेंस का दो पार्ट से। वो पार्ट्स क्या क्या है, फर्स्ट वन है द सब्जेक्ट। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। सेकंड पार्ट क्या है, द प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस का दो पार्ट्स हो सकता है, वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज द प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब। तो एक सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब तो रहता है ना, एक सब्जेक्ट है और सेकंड पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। तो वर्ब कहाँ पे आता है, प्रेडिकेट में, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लास। द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लास। अभी चिल्ड्रन क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है। चिल्ड्रन क्लास में पढ़ रहा है, बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लास। अभी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। एक क्या है, द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट। आर रीडिंग इन द क्लास। तो ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, वर्ब। तो सेकंड पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या आ गया, वर्ब आ गया। द प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हमेशा याद रखना एक सेंटेंस का दो पार्ट्स होता है। फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड द सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब और वर्ब क्रिया वो कहाँ पे है, कौन सा पार्ट में आता है, प्रेडिकेट में। इन ए सेंटेंस we speak about somebody or something that is a subject like the children। अभी subject मतलब क्या है, subject यानी क्या है, एक सेंटेंस में तो subject है ना। अभी subject यानी क्या है, in a sentence we speak about somebody or something यानी हम किसी के बारे में और किसी थिंग के बारे में, समथिंग अबाउट समथिंग। अभी उसके बारे में बात किया तो वो क्या है, सब्जेक्ट है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट समबडी और व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, है ना, वो पार्ट क्या है, सब्जेक्ट। लाइक द चिल्ड्रन। अभी दिस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लासरूम। अभी हम किसके बारे में बात कर रहा है कि क्लासरूम में कौन पढ़ रहा है, चिल्ड्रन, है ना। चिल्ड्रन पढ़ रहा है तो हम किसके बारे में बात कर रहा है, द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। वी हैव समथिंग टू से अबाउट द सब्जेक्ट यानी हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में हम कुछ बता रहा है ना। बच्चों के बारे में हम बता रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, दे आर रीडिंग, या क्या कर रहा है, वो लोग पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ बताना है ना, द चिल्ड्रन के बारे में कुछ बताना है। तो सब्जेक्ट यानी क्या है, किसके बारे में हम बता रहे हैं, वो क्या है, सब्जेक्ट। What we have to say about the subject is called the predicate। अभी सेकंड पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। सेकंड पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। अभी ये प्रेडिकेट यानी क्या है, What we have to say about the subject यानी सब्जेक्ट के बारे में हमको क्या बता रहा है, क्या बताना है अब हमको सब्जेक्ट के बारे में, वो पार्ट क्या है, प्रेडिकेट, है ना। व्हेन वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो क्या है, प्रेडिकेट। तो द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लास। सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। हम चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं, वो चिल्ड्रन क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, दे आर रीडिंग इन द क्लास। वो क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है। चिल्ड्रन के बारे में हम कुछ बता रहे हैं कि वो बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है। तो वो क्या है, when we say something about the subject यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है तो वो क्या है, प्रेडिकेट। आर रीडिंग इन द क्लास
वो क्या है, प्रेडिकेट। दिस प्रेडिकेट हैज द वर्ब लाइक आर रीडिंग। तो प्रेडिकेट में हमेशा क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या आता है, वर्ब आता है। अभी आर रीडिंग इन द क्लास में वर्ब का क्या है, आर रीडिंग। तो एक सेंटेंस यानी क्या है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट sense, and a sentence always begins with a capital letter and ends with full stop, question mark or an exclamation mark. And remember, a sentence has two parts. एक sentence का दो part होता है. First part is the subject and the second part is predicate. And what is subject? When we speak about somebody or something, that is called subject. यानी हम कुछ किसी के बारे में और किसी के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या है, सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट इज व्हेन वी हैव टू से अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बता रहे हैं वो क्या है, प्रेडिकेट है। और हमेशा याद रखना प्रेडिकेट में क्या आता है, वर्ब आता है। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी अलग अलग सेंटेंस का अलग अलग काइंड्स है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू से and how we want to say it, sentence can be classified into 4 types. Abhi sentence, there are 4 types of sentence. There are 4 types of sentence. Sentence का 4 types है। Depending on what we want to say, हम क्या बताना चाहता है, एंड हाउ वी वांट टू से, हम कैसे बताना चाहता है, उसके अनुसार वी क्लासिफाई सेंटेंस इनटू 4 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अभी ये डिक्लरेटिव या assertive sentence यानी क्या है, what is declarative or assertive sentence? A sentence which simply says or states a fact is known as a statement or declarative or assertive sentence. अब assertive या declarative sentence का मतलब क्या है, हम कुछ तथ्य बताना चाहता है ना, when we want to say some facts, है ना, कुछ तथ्य, facts यानी तत्व बताना चाहता है तो वो क्या है, उसको हम कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस बताता है, डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। सम एग्जांपल्स आर गिवन देयर। जॉन इज ए गुड बॉय, यानी जॉन एक अच्छा लड़का है। तो हम कुछ बता रहे हैं ना, एक कुछ फैक्ट बता रहा है कि वो क्या है, जॉन एक बहुत अच्छा लड़का है, तो वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल है, द डे इज वेरी हॉट, दिन बहुत गर्मी है, वेरी हॉट है ना, तो वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। एक दूसरा एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी is known as the father of nation। अब ये क्या है, महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, फैक्ट, वो फैक्ट है ना, तो वो हम इसको इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहता है, असर्टिव सेंटेंस। द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज interrogative sentence. Second type of sentence is interrogative sentence. A sentence which asks a question is known as an interrogative sentence. It ends with a question mark. तो interrogative sentence यानी एक सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, जो सेंटेंस में एक क्वेश्चन है, यानी हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा कैसे एंड होता है, एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। इज जॉन ए गुड बॉय, एक एग्जाम्पल दिया है, इज जॉन ए गुड बॉय, क्या जॉन एक अच्छा लड़का है,
क्वेश्चन मार्क, हम किसी से पूछ रहे हैं क्या जॉन एक अच्छा लड़का है, तो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, तो वो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा एक एग्जाम्पल है, इज द डे वेरी हॉट, क्या आज का दिन बहुत गर्म है ना, तो वो क्या है, गर्मी है क्या आज, तो वो क्या है, एक क्वेश्चन है, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, ए सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर और मेक ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या है, एन ऑर्डर यानी कोई आज्ञा दे रहा है, नहीं तो मेक ए रिक्वेस्ट कोई कुछ विनती करना, नहीं तो एन एडवाइस सलाह देना, तो ये सब काइंड ऑफ सेंटेंस को है ना, विनती करना, आज्ञा करना, रिक्वेस्ट करना, ये सब क्या है, ऑर्डर दिया तो, नहीं तो रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं तो एडवाइस है, तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी एग्जाम्पल दिया है, बी गुड, ऑर्डर है ना, बी गुड, तो वो क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी योर पेन, है ना, आपका पेन मुझे दे सकते हैं, नहीं तो दे प्लीज दे दो, तो वो क्या है, हम किसी से बोल रहा है कि आप मुझे पेन दे दोगे, तो वो क्या है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, कुछ हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस दिखाने के लिए जो सेंटेंस है वो, यानी इमोशंस हैप्पी सैड है ना, वो सब दिखाने के लिए जो भी हम बता रहे, वो सेंटेंस को क्या कहता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक बच्चे को देख के हम बता रहे हैं कि हाउ क्यूट द बेबी इज, यानी कितना प्यारा है वो बच्चा, है ना, तो वो हमारा फीलिंग है ना, वो बेबी को देख के हमारा फीलिंग है कि वो कितना प्यारा बच्चा है, तो वो हमारा फीलिंग दिखा रहा है ना, उस बच्चे के लिए हमारा फीलिंग है, तो उस बच्चे के देख के हमारा खुशी, वो सब दिखा रहा है, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट ए गुड बॉय जॉन इज, वो लड़के, एक जॉन एक लड़का है, वो लड़के के देख के हम बोल रहा है कि अरे वाह वो कितना अच्छा लड़का है, तो वो लड़के के को देख के हमारा वो खुशी है ना, वो इमोशंस यानी हमारा फीलिंग्स वो दिखा रहा है ना, तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी हमेशा एंड कैसे होता है, विद एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे एंड होता है, विद एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे एंड होता है, विद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, assertive sentence। assertive sentence यानी a sentence which simply says or states a fact, एक सेंटेंस कुछ तत्व बता रहा है ना, फैक्ट बताने के लिए यूज़ किया, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, assertive sentence। सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी ये सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ए सेंटेंस विच गिव्स एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर दे रहा है, नहीं तो रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं तो एडवाइस, है ना, एडवाइस देना, वो सब कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस में आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। फोर्थ वन क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसमें क्या है, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाना, नहीं तो इमोशन दिखाना, वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ in an interrogative sentence, the predicate or a part of it comes before the subject. For example, अभी एक interrogative sentence, अभी interrogative sentence यानी क्या है, interrogative sentence यानी क्या है, क्वेश्चन, एक सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए जो यूज कर रहा है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द प्रेडिकेट और ए पार्ट ऑफ इट, अभी तो हमको पता है सेंटेंस में 2 पार्ट तो होता है, सब्जेक्ट भी होता है, क्या है, प्रेडिकेट भी होता है। अभी इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, द प्रेडिकेट और पार्ट ऑफ इट,
प्रेडिकेट है ना, और या इसका पार्ट ऑफ इट, इट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, वो कहाँ आता है, सब्जेक्ट के बिफोर, सब्जेक्ट के पहले वो आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, है ना, अभी ये रेड कलर में जो दिया है वो प्रेडिकेट है ना, वो कहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट के पहले। नेक्स्ट वन, हैव यू सीन हिम, क्या तुमने देखा है उसको, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है ना, कहाँ पे आ गया, यू के पहले, हैव यू सीन हिम। वेयर इज टुडेज न्यूज़पेपर, अभी देखो आज का न्यूज़पेपर कहाँ है, सब्जेक्ट तो इधर है ना, तो सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, प्रेडिकेट। आर यू राइटिंग ए लेटर, तो आर यू राइटिंग ए लेटर, तुम क्या है, लेटर लिख रहे हो, तो इधर क्या आ गया, इंट्रोगेटिव में प्रेडिकेट या पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहाँ पे आ सकता है, सब्जेक्ट के बिफोर। इन एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, फॉर एग्जाम्पल, अभी इन एन इम्परेटिव सेंटेंस, अभी इम्परेटिव सेंटेंस यानी क्या है, अपन ने अभी ऊपर पढ़ लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस यानी क्या है, ए सेंटेंस विच गिव्स एन, क्या क्या है, एन ऑर्डर, और क्या है, मेक्स ए रिक्वेस्ट, नहीं तो एन एडवाइस, यानी ऑर्डर दे रहा है, नहीं तो रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं तो एडवाइस दे रहा है, वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस। द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, हम सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली मेंशन नहीं करते है ना, लेकिन वो सब्जेक्ट उधर होता है, हमको वो पता चलता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली उसको उधर यूज नहीं करते। अभी देखो, बी गुड, हमको कुछ कोई बोल रहा है कि अच्छा अच्छा रहना है ना, बी गुड, तो उधर आपको बता रहा है यू, तो यू तो उधर है लेकिन अपन मेंशन नहीं कर रहा है। सेकंड, डोंट टॉक, है ना, अभी देखो हम क्लास में टीचर्स बता रहे हैं कि डोंट टॉक, ना तो बताता है ना, डोंट टॉक, बात मत करना, आपको पता है कि आपसे बोल रहा है, लेकिन अब उधर हम मेंशन नहीं करते हैं। लिसन टू मी, ध्यान दे दो इधर, है ना, मेरे को ध्यान दे दो, तो वो क्या है, हम सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली उधर मेंशन नहीं कर रहा है इम्परेटिव सेंटेंस में। गो देयर, उधर जाओ, है ना, आपको पता है उधर जाओ, लेकिन हम पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट को उधर नहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं। एन एक्सक्लेमेशन बिगिंस विथ what or how, and in such a sentence a part of the predicate comes before the subject. An exclamation begins with what or how, अभी exclamation हमारा फीलिंग दिखाने के लिए जो सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन, वो सेंटेंस अगर what और how से बिगिन हो गया तो in such a sentence the part of predicate comes before the subject। जैसे हम इंट्रोगेटिव में देखा, अगर वाट और हाउ से एक एक्सक्लेमेशन शुरू हो गया तो वो क्या है, प्रेडिकेट या पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट के पहले। सम और एग्जाम्पल्स आर, अभी हम और देखते हैं कि कुछ और एग्जाम्पल्स, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो सब्जेक्ट यानी क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट somebody या something, and predicate क्या है, when we say about the subject, वो क्या है, predicate। अभी इधर एक सेंटेंस को डिवाइड करके दिया है, the farmers are sowing seeds, the farmers are sowing seeds। अभी इधर the farmers क्या है, सब्जेक्ट है, और are sowing क्या है, आर सोइंग सीड्स क्या है, प्रेडिकेट। अभी द फार्मर्स, हम किसके बारे में बात कर रहा है, फार्मर्स के बारे में, और वो फार्मर्स क्या कर रहा है, आर सोइंग सीड्स, तो वो किसके बारे में बता रहे हैं, द फार्मर्स, तो वो क्या बन गया, सब्जेक्ट, और वो उनके बारे में क्या बता रहा है, आर सोइंग सीड्स, तो वो क्या है, प्रेडिकेट। आर सोइंग क्या है, वर्ब। अंकल बेन सेंड मी ए बुक, अंकल बेन सेंड मी ए बुक। अभी अंकल बेन क्या है, सब्जेक्ट, हम किसके बारे में बता रहे हैं, अंकल बेन के बारे में, तो वो अंकल बेन क्या है, सब्जेक्ट है। एंड सेंड मी ए बुक, अंकल बेन ने मेरे लिए एक बुक भेज दिया, तो वो क्या है, सेंड मी ए बुक, प्रेडिकेट। द सन शाइन्स, द सन किसके बारे में बात कर रहे हैं, द सन के बारे में, और वो
के सन के बारे में क्या बता रहा है, वो शाइन हो रहा है, तो वो क्या है, प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ईच ऑफ अबाउ सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अभी जो इधर ऊपर दिया हुआ सेंटेंस में ना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, वर्ब यानी क्रिया। The subject refers to the person or thing that does the action or is affected by the action of the verb. Most of the above sentence has verbs that consist of two words, so these sentence have only subjects and verbs. अभी the subject refers to the person or thing that does the action. अभी सब्जेक्ट यानी क्या, सब्जेक्ट यानी क्या है, द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन, यानी जो वो एक्शन कर रहे हैं वो कौन है, सब्जेक्ट, और इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का एक्शन से जो अफेक्ट हो रहा है वो क्या है, सब्जेक्ट। मोस्ट ऑफ द अबव सेंटेंस हैज वर्ब्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। अभी इधर जो भी सेंटेंस ऊपर दिया है उधर दो वर्ब होता है, सो दी सेंटेंस हैव ओनली सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स। अभी इधर जो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट्स और वर्ब से है। Sir, you said a sentence must have a subject, someone who does the action. The sentence come here has no subject. अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, the subject you is understood. Yes, it has, it means you come here. तो हमने अभी ऑलरेडी बता दिया है ना कि इम्परेटिव सेंटेंस यानी हम क्या है उसमें सब्जेक्ट तो मेंशन नहीं होता है ना, तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है इधर। तो अभी आप लोग जो भी ये ऊपर का डेफिनेशन है आपका कॉपी में आप लोग लिख के ले सकता है और उसको याद कर सकता है। तो जो जो आप लोग कॉपी में लिखना है, अभी फर्स्ट वन है व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस यानी क्या है, व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटेंस, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा कैसे बिगिन होता है, कैपिटल लेटर से, एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये आप आपका कॉपी में उतार सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आप एक एग्जाम्पल भी लिख के ले सकता है ताकि आपको जल्दी समझ में आ सके, है ना। द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द क्लास, द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, आर रीडिंग इन द क्लास क्या है, प्रेडिकेट, एंड प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स द वर्ब। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप 4 पॉइंट्स लिख के ले सकता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसका वो डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है, वो आपका कॉपी में उतार के याद करना है।